मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज दूसरे दिन भी कांग्रेस ने लगातार हंगामा किया और हरदा मामले को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। हालांकि अब सरकार ने जब न्यायिक जांच पर सहमति नहीं जताई तो बहिर्गमन करते हुए बाहर आ गए। यहाँ पर विक्रांत भूरिया जी विधायक हैं, उन्हीं से जान लेते सर, इतनी क्या नाराजगी हुई कि आपने सदन की कार्रवाई से ही वॉकआउट कर दिया, बाहर आ गए आप लोग? देखिए, बात है सत्य को सामने लाने की और न्याय को करने की, पर हकीकत यह है कि हरदा के दोषियों को सरकार कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बारूद का गोदाम बन जाए, फटाखा फैक्ट्री बन जाए और सरकार को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार बीजेपी की रही है तो कहीं ना कहीं वो लिपापोती करना चाहते हैं। और हमने उनसे यही बात कही कि इस पर न्यायिक जांच होना चाहिए, जुडिशियल जांच होना चाहिए, तब जाकर तथ्य सबके सामने आएंगे। और इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं दिखे। और हमने ये भी कहा कि सिर्फ एसपी कलेक्टर को हटाने ना उसका हल नहीं है, आपको एफआईआर करना पड़ेगी। जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर एफआईआर करो, और जिस कमिश्नर ने उस फैक्ट्री को अनुमति दी उस पर एफआईआर होना चाहिए। तब जाकर प्रशासन और शासन में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के लिए इंतजार तो करे विपक्ष, अभी जो अधिकारियों की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट तो आने दीजिए आप लोग। देखिए, क्या रिपोर्ट आएगी हम भी जानते हैं। पेटलावाड कांड हमारे झाबुआ जिले की बात है, किस तरह से लिपापोती करी गई। आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली है, उनको सबूत नहीं मिलने के चक्कर में सबको बरी कर दिया गया। और आज तक जो पीड़ित परिवार थे उनको मुआवजा और रोजगार नहीं मिल पाया। ये खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, बोला था कि हर परिवार को रोजगार देंगे, आज तक नहीं मिला। तो हम देख चुके हैं कि ये सरकार क्या करती है और हरदा कांड पर भी किस तरह से लिपापोती करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हरदा मामले में न्यायिक जांच कराने से बच रही है सरकार? हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को छुपाना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी को भी बचाना चाहते हैं। यदि इतनी बड़ी घटना है तो तुरंत पूरे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए और जो न्यायिक जांच है वो होना चाहिए, क्योंकि सबूत का सच्चाई तभी पता पड़ेगी जब न्यायिक जांच हो। सरकार का ये कहना है कि घायलों को मुआवजा दे दिया, मृतकों के परिवारों को भी मुआवजे की घोषणा कर दी, जांच कमेटी बना दी, अधिकारी मौके पर पहुंचे, मंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन विपक्ष जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं कर रहा। देखिए, जरा सा मुआवजा देने से किसी का जीवन भर का भरण पोषण नहीं हो सकता है। आप घायलों को 2.5 लाख रुपए देते हैं, जहां पर जिन घायलों के कभी हाथ कट गए, कुछ के पैर कट गए, उनका तो पूरा जीवन ही खराब हो गया। तो उनके लिए जरा सा मुआवजा देकर अपनी खाना पूर्ति करना नहीं है। हमारी समझ से दोषियों पर केस होना चाहिए, उन पर कोई सजा होना चाहिए, फैक्ट्री मालिक पर और उनमें जितने भी पार्टनरशिप वाले हैं सारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि दोषी असल में जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं वो हैं, और वो प्रशासनिक अधिकारी जिनने सिर्फ बुलडोजर चलाकर तथ्यों को छुपाया है। तो ऐसे अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए, और ये सारी की सारी सच्चाई तभी सामने आएगी जब न्यायिक जांच होगी। बिल्कुल, विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार हरदा मामले की न्यायिक जांच कराए और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ कलेक्टर और एसपी को हटा देने भर से ये इस मामले की ये कहें कि दोषियों को पर कार्रवाई नहीं हो जाती, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और विपक्ष की मांग है कि न्यायिक जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।